बना। मैं उन कहानियों में नहीं जाऊंगा जो किताब के अंदर है, उपन्यास के अंदर है। जब आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये समझ में आएगी। नमस्कार, आज हमारे साथ राठौर विचित्रमणि सिंह जी हैं और सर की पहली किताब आई है प्यार में शाहीन बाग। सर पहले तो बधाई हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, भारत के किसी भी कोने में कोई भी रहता हो, शाहीन बाग को सब जानते हैं जी। वहाँ आंदोलन, वहाँ कोई किसी ने कहा कि दंगा हुआ, खूब फेमस रहा। तो इन सारे बवाल के बीच आपने शाहीन बाग में प्यार ढूंढ लिया। प्यार में शाहीन बाग, कहानी क्या है सर? इसकी कहानी इस बात से शुरू होती है कि जिस वक्त समाज में कटुता और तनाव फैल रहा हो, जब लोग ये मानकर चल रहे हो कि एक दूसरे के साथ हम लोग मिलकर नहीं रह सकते, हिंदू और मुसलमान के बीच एक वैमनस्य, एक विग्रह की स्थिति बन रही हो, उस बीच में हमने ये बताने की कोशिश की ये उपन्यास कि शाहीन बाग एक प्रोटेस्ट का जरिया हो सकता है। लेकिन शाहीन बाग में अगर कोई आंदोलन कर रहा है तो सिर्फ आंदोलन करने भर से वो गद्दार या देशद्रोही नहीं हो जाता है। अच्छा। हर हिंदुस्तान का बेटा या हिंदुस्तान का नागरिक, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, वो भारत माता का बेटा या बेटी है। तो भारत माता के बेटा और बेटी के बीच हम विभेद करेंगे और ये चाहेंगे कि ये देश भी बना रहे। ये दोनों चीजें नहीं हो सकती। तो इस देश को बनाए रखने के लिए, बेहतर तरीके से चलाने के लिए ये जरूरी है कि हम सब एक दूसरे के साथ सहयोग और ममत्व का रिश्ता अपनाएं। ये उपन्यास ये बताता है कि दुनिया में दो भावनाएं होती हैं, एक घृणा और एक प्यार। ये सबसे तीव्र भावना होती है और लेकिन दोनों परस्पर विरोधी हैं। मेरा ये दृढ़ रूप से मेरी ये मान्यता है कि इस दुनिया में प्रेम की भावना प्रबल है। जिस दिन प्रेम की भावना से नफरत की भावना ज्यादा हो जाएगी, ये दुनिया बचेगी नहीं। ये दुनिया इसीलिए बची है कि कुछ लोग बिगाड़ना जरूर चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग सहयोग से, सहकार से, एक दूसरे की मदद करके बनाना चाहते हैं। इसीलिए ये दुनिया इतनी हंसती खेलती और मुस्कुराती हुई दिखती है। सर, इस उपन्यास की कहानी काल्पनिक है? बिल्कुल काल्पनिक है इस उपन्यास में, लेकिन ये ऐसी कल्पना है जो कि पुरानी घटनाओं से जुड़ी हुई है। ये कहानी, इसमें कई घटनाएं हैं जो कि वास्तविक भी हैं। पात्र काल्पनिक हैं, कुछ घटनाएं काल्पनिक हैं, लेकिन वो कल्पना अनायास नहीं आई है। वो कल्पना जो कुछ हम जीवन में भुगत रहे हैं या भोग रहे हैं, जो कुछ हमारा समाज देख रहा है, उसमें से बाहर निकला है। इसीलिए ये बताने की हमने कोशिश की कि उन पात्रों के जरिए कैसे हम एक बेहतर समाज के तरफ आगे बढ़ सकते हैं। सर, ये किताब लिखने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? इसके लिए दरअसल जिस समय शाहीन बाग का आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय आश्रम पर जाम लगता था। अच्छा। तो कई लोगों को ये लगता था, कुछ लोग ये कहते थे कि 10 मिनट 15 मिनट का टाइम लग जाता है, ज़्यादा 20 मिनट का लग जाता है। तो मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी। एक जंगल में एक खरगोश का छोटा बच्चा था। वो दौड़ रहा था। एक चीते की उस पर नजर पड़ी। चीता उसको खाने के लिए दौड़ा। खरगोश भी दौड़ा। खरगोश भाग गया, चीता उसको पकड़ नहीं पाया। चीते का एक मुंह लगा जीव था, कोई लोमड़ी रही होगी। उसने कहा, हंसकर कहा कि बहुत सबसे बड़े धावक बनते हो और देखो कि एक खरगोश का बच्चा तुमको गच्चा देकर भाग गया। तो उस चीता ने एक बहुत सारगर्भित बात कही। उसने कहा कि नहीं, वो मुझे गच्चा देकर या मुझसे आगे दौड़कर नहीं भाग गया। हमारे और उसके दौड़ने में फर्क था। मैं दौड़ रहा था 1 जून के खाने के लिए, वो दौड़ रहा था अपना जीवन बचाने के लिए। तो जीवन अस्तित्व की लड़ाई हमेशा भोजन की लड़ाई से बड़ी होती है। मैं ये नहीं कहता कि शाहीन बाग में जो लोग बैठे थे उनका आंदोलन सही था या गलत था। आंदोलन गलत हो सकता है, उनके मन में जो धारणा है वो धारणा भी गलत हो सकती है। लेकिन अगर किसी समाज के एक तबके के मन में अगर किसी किस्म का ये भाव हो कि नहीं, हमारे साथ वो किसी भी तरह से अविश्वास की भावना से भरा हो, तो यह राष्ट्र राज्य का कर्तव्य है कि वे बताए कि नहीं, यह देश उनके लिए भी है, उनके शंकाओं का समाधान करें। और इसलिए कि हर व्यक्ति का अस्तित्व, इस देश के अस्तित्व में हर नागरिक का अस्तित्व मिला हुआ है और नागरिकों का अस्तित्व एक दूसरे के सह अस्तित्व पर निर्भर करता है। मेरा उपन्यास यही बताने की कोशिश करता है। दिल में प्यार, दिमाग में दंगा। हाँ, ये जो है, ये जब इस पर आप आएंगे उपन्यास में, तो जो
उपन्यास का एक तरह से नायक है, हाँ। उसके मन में पहले दंगे की भाव आती है, हाँ। वो कंट्राडिक्शन में जीता है। हाँ। वो उसको ये लगता है कि नहीं, जो लोग शाहीन बाग के दंगे में बैठे माफ कीजिएगा, शाहीन बाग के आंदोलन में बैठे हुए हैं वो सब गद्दार हैं। हाँ। लेकिन वो एक लड़की को देख करके उससे प्यार भी करता है। तो उसके अंदर जो प्रेम और घृणा, दंगा क्या है, दंगा तो घृणा से निकलता है ना। हाँ। तो प्रेम और घृणा का जो द्वंद्व चलता है हाँ। वो इस चैप्टर में जो आप देख रहे हैं उसमें दिखता है उपन्यास के। वो और मैंने आखिर में जाकर के यही होता है कि आप चाहे किसी भी विचारधारा को मानने वाले हों, चाहे आप वामपंथी हों, चाहे आप दक्षिणपंथी हों, चाहे मध्यमार्गी हों, आप आस्तिक हों, नास्तिक हों, आप कोई भी हों, किसी भी विचारधारा को मानने वाले होते हैं, हर विचारधारा के ऊपर एक प्रेम की भावना होती है। क्योंकि हम वैचारिक तौर पे तो बंटे हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति हमारे विश्वास नहीं बढ़ सकते। विश्वास इसलिए नहीं बढ़ सकते कि फर्ज कीजिए हमारे और आपके विचार अलग हो सकते हैं, हम कुछ और मानते होंगे। हो सकता है कि मैं मानूं कि इस दुनिया को बचाने के लिए दक्षिण पंथ का रास्ता है, आप माने कि वाम पंथ का रास्ता है, लेकिन हमारे और आपके एक भारतीय होने के नाते सह अस्तित्व का रिश्ता है, जो प्यार और सहयोग का रिश्ता है, वो रिश्ता तो नहीं टूटेगा ना। और वो प्यार अगर इश्क का रूप ले ले तो उसमें क्या होता है वो इसमें दिखाया गया है। सर मतलब इसमें दो ऐसे लोगों की कहानी है जो शाहीन बाग के आंदोलन में मिलते हैं, उनके बीच प्यार होता है और फिर आगे क्या होता है ये पूरी बिल्कुल। पुस्तक पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा। बिल्कुल। सर ये पहली किताब आई और आते ही बिक गई, श्रेय किसको देंगे आप इस किताब के लिए? इसका श्रेय सिर्फ सबसे ज्यादा पाठकों को जाता है। हाँ। मैंने तो अब इसकी भूमिका में लिखा भी है हाँ। कि आप लोग इसे पढ़िए, हाँ। आपकी गाली, हाँ। आपकी ताली, हाँ। सब कुछ मेरे सर माथे पर, मैं दोनों के लिए तैयार हूँ। अभी लोगों ने तालियां बजाई, किताब पढ़ी, अगर गाली देंगे तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। तो बिल्कुल प्यार में शाहीन बाग इस किताब को पढ़िए और अपना फीडबैक हमें दीजिए। और सर आपको बहुत बहुत बधाई इस पहली किताब के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत मिलते धन्यवाद हैं। आपका भी।